श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा आशुतोष जी महापुराण कथा जो कि कोकड़ी ग्राम छत्तीसगढ़ से बाजी जा रही है। आज कथा का तीसरा दिन था। आज की कथा में गुरु जी ने कुछ उपाय, पत्र और जरूरी जानकारियां दी हैं जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। आज की पूरी कथा को हम संक्षिप्त में बताने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आज सभी के लिए खुशखबरी है। गुरुजी की जो अगली कथा 13 जनवरी से कानपुर में होने वाली थी, जो कैंसिल हो चुकी है, अब वो कथा महाराष्ट्र में होने वाली है। महाराष्ट्र में शिवाजी की पावन धरा से 5 दिन की ये कथा रहेगी। 13 जनवरी से 17 जनवरी शाम 4 बजे से 7 बजे तक आस्था चैनल, यूट्यूब, फेसबुक पर सुन सकते हैं। परभनी में ये कथा रहेगी। कथा स्थल रहेगी लक्ष्मी नगर, पाथरी रोड, परभनी। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने एक बेटी का प्रश्न बताया, जिसमें बेटी ने प्रश्न किया, शिव जी को चढ़ाने के लिए क्या बासमती चावल जरूरी है? तो गुरुजी ने कहा, कौन से महाराज ने आपको बताया कि बासमती ही चावल चढ़ाना है? इसके बाद गुरुजी ने बताया, भगवान कभी नहीं कहते मुझे बासमती चावल चढ़ाओ, ये भ्रम है आपका। अक्षत अक्षत होता है, चावल चावल होता है। उस चावल का नाम कुछ नहीं है, उसका नाम सिर्फ चावल है, अक्षत है, उसमें कोई भेद नहीं हो सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अक्षत मतलब चावल शिवलिंग पर क्यों चढ़ाया जाता है, एक बार ये भी समझ लीजिए। अर्थात हमने अगर जल चढ़ाया है, बेलपत्र चढ़ाई है, हमने जो फूल चढ़ाया है, हमने अगर प्रणाम किया है, हमने अगर आपको नमन भी किया है, तो हमारे द्वारा किया गया दान, हमारे द्वारा किया गया पुण्य सत्कर्म अमर हो जाए, अक्षत हो जाए, उसका कभी क्षय ना हो, इसलिए हम शिवलिंग पर अक्षत या चावल को अर्पित करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सारी दुनिया में किए गए दान, सारी दुनिया में किए गए व्रत पुण्य जो हमारे पास है, हो सकता है ये कम हो जाए। जैसे हमने गलत बोल दिया, पाप हो गया। हमने गलत दृष्टि से देख लिया, पाप हो गया। हमने गलत सुन लिया, पाप हो गया। हमारे द्वारा एकत्रित किया गया पुण्य समाप्त हो सकता है, पर शिव महापुराण में किया गया दान, शंकर के मंदिर में चढ़ाया गया एक अक्षत या शंकर का नाम लेकर किया गया व्रत या दान या पुण्य कभी समाप्त नहीं हो सकता। शंकर का नाम लेकर किए गए पुण्य अक्षय हो जाते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते हैं। बहुत ही सुंदर जानकारी थी ये। बढ़ते हैं आज की चौथी जानकारी की ओर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के जाप करने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लेने मात्र से हमारे जीवन में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बढ़ते हैं कथा की पांचवी जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसको पढ़ने से पहले गुरुजी ने कहा, अगर समिति वालों को बुरा लगे तो लगे, पर हम ये पत्र जरूर पढ़ेंगे। पत्र में लिखा था, हमें निशुल्क की चाय नहीं चाहिए, हमें निशुल्क का नाश्ता नहीं चाहिए, हमें निशुल्क का भोजन भी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ शिव महापुराण की कथा चाहिए। इतनी दूर दूर से आते हैं तो पूरे कथा पंडाल में वीआईपी बैठ जाएं, तो हम कहाँ जाएं? इसके बाद गुरुजी ने व्यासपीठ से, समिति से और कार्यकर्ताओं से कहा, आप अपने घर के लोगों को रात भर के लिए इतनी ठंड में यहाँ रुकने को कहो और फिर इसके बाद दिन में कथा सुनने को कहो, क्या वो सुनेंगे? बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। महाकाल बाबा के दर्शन के लिए, तिरुपति के दर्शन के लिए 2 प्रकार की लाइन लगती है। एक धर्म के लिए लाइन लगती है कि सब आओ, बढ़ते जाओ, दर्शन करते जाओ, और दूसरी 500 की स्लिप कटाओ और सीधे जाकर दर्शन कर लो। अब इसके बाद गुरुजी ने कहा, आप खुद बताओ किस प्रकार की लाइन में लगकर आपको फल अधिक मिलेगा। महादेव भी देखते हैं कि धक्का खा खा कर ये मेरे दर्शन करने आया है, अब इसके बाद जीवन में तुझे कभी धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, 5 जनवरी 2023 की सुबह से कुबरेश्वर धाम से रुद्राक्ष वितरण पूर्णतः बंद हो जाएगा। मतलब अब डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाकर, पर्चा दिखाकर भी आपको रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। पर इसकी घोषणा होते ही 4 जनवरी को 2 लाख लोग कुबरेश्वर धाम पहुंच गए हैं रुद्राक्ष लेने के लिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, हमारे यहाँ काम करने वाली बाई को चेस्ट में 2 गांठ हो गई। आसपास के डॉक्टर को दिखाया पर कोई आराम नहीं लगा। इसके बाद हमने 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र चढ़ाया, थोड़ा सा जल पिलाना और बेलपत्र खिलाना शुरू किया तो उसकी गांठ ठीक हो चुकी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। जो नारी, जो कन्या, जो पुरुष, जो लड़का अपने जीवन में आशुतोष महादेव का नाम का बस स्मरण कर लेता है, तो उसके वैवाहिक जीवन में कभी भी तलाक नहीं हो सकता, उसका जीवन सुखमय ही रहता है। आशुतोष महादेव के नाम में वो प्रभाव है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। अगर कोई नारी, अगर कोई बच्चा, व्यक्ति मंदिर जाते हुए दिख जाता है, या पशुपतिनाथ व्रत करने मंदिर जा रहा है, या 1 लोटा जल चढ़ाने मंदिर जा रहा है, और उस कन्या को, उस व्यक्ति को, उस नारी को देखकर कोई ताना दे देता है या अपशब्द कह देता है, तो इस प्रकार अपशब्द बोलने वाले व्यक्ति का बुढ़ापा पलंग पे सड़ सड़ के निकलता है और प्राण नहीं निकलते हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। अगर हम मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं या शिवलिंग का स्पर्श कर रहे हैं तो हमारे द्वारा शिवलिंग का स्पर्श कर लेने से महादेव का जो बल है वो पूरे दिन हमारे साथ रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल जहाँ से बहता है उस जगह का स्पर्श कर लेने से या अगर जल नहीं भी बह रहा है तो उस जगह पर स्पर्श मात्र कर लेने से अपने मस्तक में हाथ की 3 उंगलियों को फेर लेने से हमारी भाग्य की उल्टी रेखाएं भी सही होने लगती हैं। जैसे शंकर पर लगा हुआ चंदन का त्रिपुंड अपने मस्तक में लगाया जाता है। कहते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक बहुत अच्छा उपाय बताया है। यह आज की कथा का नया उपाय है। बच्चा जब गंदगी करता है, बच्चा जब बिस्तर में पलंग में गंदगी कर देता है, बच्चा जब रात को रोता रहता है तो आपको एक उपाय करना है। आपको शिवलिंग पर एक बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद एक कलश जल अर्पित करना है। इसके बाद जल जब जलाधारी से नीचे गिर जाए, मतलब शिवलिंग से आपको जल प्राप्त नहीं करना है। जब शिवलिंग की जलाधारी से भी जल जमीन पर गिर जाए तो उस जल को हाथ में थोड़ा सा प्राप्त करके, मतलब 4 से 6 बूंद जल प्राप्त करके ले आओ और उस जल को बच्चे के होंठों पे लगा दो या पीने के लिए दे दो। बस इतना कर देने से वो बच्चा बिस्तर में गंदगी करना बंद कर देगा, जिद्दीपन भी उसका बंद हो जाएगा, रात में रोना भी बंद हो जाएगा। ये उपाय आप सोमवार के सोमवार कर सकते हैं। स्थिति गंभीर है तो आप रोज भी ये उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। जिसके शरीर में कहीं गांठ हो गई हो, चाहे वो बच्चादानी में हो, चेस्ट में हो या कहीं भी गांठ हो गई है, तो शिव जी पर चढ़ाया हुआ जल जब हाथ में झेलो तब उस समय पंचाक्षर मंत्र मतलब नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करें। अब इसके बाद आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को लेकर शंकर भगवान के मंदिर के बाहर आकर मणिभद्र का नाम लेकर, जो शंकर भगवान के गण हैं, दरवाजे के द्वार में हैं, दरवाजे के बाहर बैठकर उस बेलपत्र को खाना शुरू कर दो, आचमन करना शुरू कर दो। भले ही हफ्ते में 2 बार करो, धीरे धीरे घाट खुलना शुरू हो जाएगी। मणिभद्र का नाम लेते हुए बेलपत्र का आचमन करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। ममता जी पत्र लेकर आई। मैं दूसरों के घर में साफ सफाई का काम करती हूँ। मेरा पति मदिरा का पान करता था और गाली गलौज भी करता था, जिससे पूरे परिवार वाले बहुत परेशान रहते थे। एक बार मैं एक घर में काम करते करते आपकी कथा सुन रही थी और आपने बताया कार्तिक मास में वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपने शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र और तुलसी का पत्र का उपाय बताया था, जो मैंने किया। मैंने अपने पति को दे दिया और बाबा की कृपा ऐसी हुई मेरे पति ने शराब छोड़ दी है। हमारे घर में अब शांति और सुख है। कथा पंडाल में धोग लगाने आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 16वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया। गुरुजी, मैं आंखों से देख नहीं सकती हूँ, मैं नेत्रहीन हूँ। आपकी कथा सुनती हूँ और मेरा मन है पशुपतिनाथ व्रत करने पर गुरुजी आप कहते हैं पशुपतिनाथ व्रत में स्वयं की थाली तैयार करनी होती है, स्वयं ही प्रसाद सामग्री बनानी होती है, तो मैं यह व्रत कैसे करूं? तो गुरुजी ने कहा जब तक बच्चे कुंवारे हैं तब तक वो अपने माता पिता पर आश्रित हैं, माता पिता का सहयोग ले सकते हैं। आप माता पिता के सहयोग से पशुपतिनाथ व्रत धारण कर सकते हैं। आज की पूरी कथा को मैंने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। यदि वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।